हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। पाठ 13 चैप्टर 13 क्लास 6 झारखंड बोर्ड का प्रेरणा के बीज। आज हम इसका अच्छे से पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बच्चों से बातें करना सर्वाधिक भाता था। वे हमेशा बच्चों को सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बच्चों के किसी भी सवाल को टालते नहीं थे, बल्कि सभी प्रकार के सवालों का सम्मान करते हुए पूरे मनोयोग से जवाब देते थे। डॉक्टर कलाम ने उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया। वे माता पिता की सेवा करते थे और उनके हृदय में शिक्षकों के प्रति भी अपार श्रद्धा थी। बड़े बूढ़ों का सदा सम्मान करते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। उन्हें अपने देश से बेपनाह मोहब्बत थी। वे सदा दूसरों के जीवन में उजाला लाने के लिए तत्पर रहते थे। उनका व्यक्तित्व सहज और सरल था। वे बहुत परिश्रमी, ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति थे। इसलिए वैज्ञानिक भी उन्होंने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। बच्चों को वे बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उनसे मिलकर बहुत खुश होते थे। वे व्यक्तिगत रुचि लेकर उनसे मिलने का कार्यक्रम आयोजित करवाते थे और उनसे खुलकर बातचीत करते थे। वे बच्चों का उत्साहवर्धन करना भी खूब जानते थे। वे बच्चों से एक राष्ट्रपति या महान वैज्ञानिक की तरह नहीं, बल्कि एक सहज और सरल अभिभावक के रूप में बातचीत करते थे। कई अवसरों पर डॉक्टर कलाम ने बच्चों के प्रश्नों का रोचक जवाब दिया है। उनके द्वारा दिए गए उत्तर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सवाल: आपका नाम APJ अब्दुल कलाम किसने रखा? आपका पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर कलाम बोलते हैं, किसी भी बच्चे का नाम प्रायः माता पिता द्वारा ही रखा जाता है और मेरा पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल नाम है मेरे परदादा का, पकीर नाम दादा का और जैनुलाब्दीन मेरे पिता का। सवाल: मैंने आपकी पुस्तक अग्नि की उड़ान का तमिल संस्करण अग्नि सिरागुल पढ़ी है। आप हमेशा बच्चों को सपने देखने का संदेश देते हैं, ऐसा क्यों? डॉक्टर कलाम बोलते हैं, स्वप्न स्वप्न स्वप्न। यही स्वप्न विचार बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। मेरे बच्चों, अगर स्वप्न ही नहीं होंगे तो क्रांतिकारी विचार भी नहीं जन्म लेंगे और विचारों के नहीं होने से कोई कर्म भी सामने नहीं आएगा। सवाल है, दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन रहा होगा? डॉक्टर कलाम बोलते हैं, बच्चा ही प्रथम वैज्ञानिक रहा होगा। विज्ञान का क्यों जानने के लिए प्रायः बालमन ही सवाल पूछते रहते हैं। विज्ञान की पूरी आधारशिला प्रश्न करना है। यदि बच्चे इस आदत को विकसित करें तो इन्हीं बच्चों में से कई वैज्ञानिक बन सकते हैं। सवाल है, आप खुद को क्या मानते हैं, वैज्ञानिक, तमिल, अच्छा मनुष्य या भारतीय? डॉक्टर कलाम बोलते हैं, एक अच्छा मनुष्य। तमिल या भारतीय तीनों हो सकता है। जीवन एक मुश्किल खेल है, आप इसे जीत सकते हैं बशर्ते कि आप अच्छे मनुष्य यानी एक इंसान बनने के अपने जन्मजात अधिकार को संजोए रखें। एक बेहतर इंसान बने, आप खुद ब खुद आगे हो जाएंगे। सवाल है, क्या आपको
अपनी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी? आप देश के एक सफल व्यक्ति कैसे बने? तो इसके जवाब में डॉक्टर कलाम बोलते हैं, मैं भाग्यशाली था कि मुझे अच्छे शिक्षक तथा दूरदर्शी वैज्ञानिकों का सानिध्य एवं मार्गदर्शन मिला। ऐसा सशक्त मार्गदर्शन जिसने शिखरों को छूने की प्यास जगाई, ऊंचे ऊंचे कैलाशों तक पहुंचने की, उसे पार कर जाने की, सदैव पंछी की तरह उड़ान भरने की भूख भी थी तथा स्वयं को अज्ञात में छोड़ने का साहस भी। मेरे बच्चों, सफलता का मतलब होता है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ। सवाल है, आपको अत्यधिक प्रसन्नता कब होती है, या पिछले 40 वर्षों में आपको किसने सबसे ज़्यादा खुशी दी? इस पर डॉक्टर कलाम बोलते हैं, मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता तब होती है जब मैं हृदय रोगियों को कलाम राजू कोरोनरी स्टेंट लगाने के बाद उनकी तकलीफ़ों को कुछ हल्का होते देखता हूँ, और तब भी जब विकलांग बच्चों को 3 किलोग्राम वाले के स्थान पर मात्र 300 ग्राम वाला लाइटवेट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस कैलिपर्स लगने के बाद आसानी से चलते फिरते तथा चहकते देखता हूँ। सवाल है, मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, बताएं कि मैं राष्ट्रपति कैसे बन सकता हूँ? डॉक्टर कलाम बोलते हैं, तुम्हारा यह सपना बहुत अच्छा है। तुम जिस किसी काम को अपने हाथ में लो, उस काम को पूरा करने के लिए अपनी योग्यता का 100% तक प्रयास करो। उस काम के प्रति समर्पण और अंतर्मन में जुनून पैदा करो। आगे बढ़ने के क्रम में रास्ते में मिली असफलताओं से हतोत्साहित न होकर सफलता के लिए अनवरत काम करो। सवाल है, क्या आपके दिल में कोई घाव है जो अब तक भरा नहीं? डॉक्टर कलाम बोलते हैं, हाँ, मेरे दिल में एक घाव है, लेकिन किसी को ऐसे घाव अपने साथ नहीं ढोने चाहिए। मेरे अंदर का वह घाव यही है कि जब मुझे भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा था, तब उस समारोह में मेरे माता पिता तथा मेरे गुरु में से कोई वहां उपस्थित नहीं थे। सवाल, यदि ईश्वर एक वरदान देना चाहे तो आप क्या मांगोगे? डॉक्टर कलाम बोलते हैं, हे ईश्वर, यदि एक ही वरदान देना है तो बस यही दो, भारत को एक विकसित राष्ट्र बना दो। सवाल, मैं गांव में पढ़ता हूँ, क्या मैं एक वैज्ञानिक बन सकता हूँ? इस पर कलाम बोलते हैं, आप निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। मैं भी तो एक गांव में ही पढ़ रहा था, लेकिन तब और अब के वातावरण में भिन्नता है। उस समय भारत गुलाम था, तब फिरंगियों का शासन था। आज आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, जबकि गांव के निकट में बहुत से स्कूल कॉलेज हैं। जो आपके पास नहीं है उसका रोना कभी न रोएं, वरना जो है वह भी पीछे हो जाएगा। कुछ करने का संकल्प तो लीजिए। जो भी कीजिए पूर्ण विश्वास के साथ, जुनून के साथ कीजिए। विश्वास किसी के जीवन में चमत्कार ला सकता है और जुनून लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, बशर्ते इसे अपने मन प्राण में उतरने तो दीजिए। याद रखिए, आपकी ये अनमोल आंखें दुनिया को बार बार नहीं देख पाएगी, अतः अपना कार्य बेहतर करने का श्रेष्ठतम प्रयास लगातार कीजिए। सवाल है, सर, क्या आपका अग्नि प्रक्षेपास्त्र 7 समुद्रों को लांघकर अमेरिका तक पहुंच सकता है? इस पर डॉक्टर कलाम बोलते हैं, हमारे लिए दुनिया का कोई भी देश दुश्मन नहीं है जिस पर हम अग्नि से वार करें।
हाँ, अग्नि हमारी ताकत का प्रतीक जरूर है। वह अग्नि प्रक्षेपास्त्र यही दर्शाता है कि भारत के पास भरपूर क्षमताएं हैं, परंतु हर किसी को अर्जित शक्तियों में से लाभकारी अथवा कल्याणकारी शक्तियों का ही चयन करना चाहिए। सवाल है, जीवन में सफल होने का जादुई सूत्र क्या है? इस पर कलाम साहब बोलते हैं, कोई जादू नहीं, केवल कठिन परिश्रम से ही संभव है। मैं अच्छे प्रदर्शन के लिए 4 बातें बता सकता हूँ। जीवन में लक्ष्य बनाओ, ज्ञान पाओ, कठिन परिश्रम करो और दृढ़ता रखो। अंत में इस पाठ में बताया गया है कि पाठ में आए प्रश्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों द्वारा समय समय पर विविध संदर्भों में देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछे गए हैं। संकलित प्रश्न विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं, जिनमें डॉक्टर भूपेंद्र मधेपुरी की पुस्तक छोटा लक्ष्य एक अपराध है प्रमुख है। इस प्रकार से यह कहानी प्रेरणा के बीज प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होता है। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। हाँ, इसका प्रश्न उत्तर इसी चैनल में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर जाइए और इसका प्रश्न उत्तर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।